ये देखो इतने सारे हैं। टू ऐसे ही रहो, लाइन से रहो सबके सब। विवाह तंत्र की चपेट में आने के बाद कैसे शादीशुदा इंसान अपने छोटे छोटे नादान बच्चों को जन्मजात भिखारी बनाते हैं, इस विषय पर आज मैं आगे चर्चा करने वाला हूं। इसके अलावा एक कमेंट मुझे और आया था कि पैसा हर इंसान पसंद करता है, इस विषय पर भी मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तीसरा, किसी महानुभाव ने मुझे व्हाट्सएप किया था कि बेटा मैं अपने उम्र के तीसरे चरण में पहुंच चुका हूं, मेरे बच्चे का बच्चा हो चुका है, तब से मुझे कोई भी नहीं पूछता है, मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है। इस विषय पर ऑलरेडी मैं 2 बार वीडियो बना चुका हूं, लेकिन एक कमेंट मुझे वहां पर देखने को मिला था कि तुम्हारी कोई सुनेगा भी क्यों, तुम्हें कोई पूछेगा भी क्यों, क्योंकि तुम तो अपने परिवार वालों को कुछ भी नहीं समझते हो, हमेशा ऑर्डर ही लगाते रहते हो, समथिंग लाइक दैट। इस तरह का कमेंट मुझे उस वीडियो में देखने को मिला था। और श्योरली इस कमेंट की शुरुआत होती है एक इंसान से जो कि मानव निर्मित व्यवस्थाओं में काम करता है, उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेता है, अपने घर पे जाता है, तो जैसे ही उसके बच्चे का बच्चा हो जाता है तो उसको तवज्जो नहीं दी जाती है, उसको पूछा नहीं जाता है, और साथ में उसके ही परिवार वालों द्वारा उससे ये कहा जाता है कि तुम तो अपने परिवार वालों को भी कुछ नहीं समझते हो, अपने आप को ऑफिसर जैसा ही समझते हो, हमेशा ऑर्डर ही लगाते रहते हो, तो अब जब तुम अपनी उम्र के तीसरे चरण में पहुंच चुके हो तो अब तुम्हें कोई क्यों पूछेगा, तुम्हारी कोई कद्र क्यों करेगा। तो इस विषय को मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ और शुरुआत के जो 2 पॉइंट हैं उनके बारे में आगे मैं चर्चा करूंगा। तो जैसा कि आपने कमेंट किया कि एक इंसान जो गवर्नमेंट सर्विस करता है उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेता है, तो जैसे ही वो अपने घर आता है, मतलब सांसारिक दुनिया में पूर्ण रूप से वापस आता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसकी इज्जत नहीं की जाती है, उसको तवज्जो नहीं दी जाती है। वो एक मानव निर्मित व्यवस्था में काम कर चुके हैं, हो सकता है वो मानव निर्मित गर्व वाली व्यवस्था में काम कर चुके हों, लेकिन जैसा कि बड़े आसानी से आपने कमेंट कर दिया कि कोई तुम्हारी इज्जत क्यों करेगा, कोई तुम्हारी कद्र क्यों करेगा, क्योंकि तुमने तो अपने परिवार वालों पर ही ऑर्डर लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये तुम्हारा वो मानव निर्मित गर्व महसूस करने वाली व्यवस्था नहीं है, ये एक घर है, ये एक सांसारिक दुनिया है, ये आपका मतलब है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जितनी भी ये मानव निर्मित व्यवस्थाएं होती हैं, स्पेशली मानव निर्मित गर्व महसूस करने वाली जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं, उन व्यवस्थाओं में जो भी काम करते हैं उनको एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग से होकर गुजारा जाता है, और उसी परिवेश में एक लंबे समय तक सर्विस करने की वजह से उनका आचरण ही वैसा बन जाता है, भले ही वो अब काम कर रहे हों या फिर वो पूर्ण रूप से रिटायरमेंट ले चुके हों। जैसे आप एक परिवार के परिवेश में रह रहकर आप अपने जैसे बन चुके हैं, मतलब कोमल कोमल जैसे बन चुके हैं, या फिर कभी भी आपने उस तरह की व्यवस्थाओं में काम किया ही नहीं है तो आप अपने जैसे बन चुके हैं। लेकिन जो मानव निर्मित व्यवस्थाओं में काम करते हैं वो एक अलग परिवेश में जीवन यापन करने के बाद आपको खर्चा पानी भेज रहे होते हैं, भले ही आज आपके पास खुद का ही पैसा क्यों ना हो गया हो, भले ही आज आपने बहुत सारी संपत्ति क्यों ना जोड़ ली हो। इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि वो उस पर्टिकुलर परिवेश की जो ट्रेनिंग होती है, जो माइंड सेटअप होता है, उससे पीछा नहीं छुड़ा पाए हैं। इसका थोड़ा और ज्यादा मैं निचोड़ करूं तो सीधी सी बात है, उस पर्टिकुलर मानव निर्मित व्यवस्था का काम त्यागने के बाद, मतलब रिटायरमेंट लेने के बाद भी वो एक नॉर्मल इंसान जो जीवन यापन करता है वो उस तरह का जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे इस संसार में जैसा जैसा होता है या जिस जिस परिवेश में हम रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो जो इंसान अपने परिवार को पालने हेतु एक ऐसे परिवेश में काम करता है जहाँ एक वास्तविक सांसारिक जैसा जीवन बिल्कुल भी नहीं होता है और वो अपने परिवार को पालने के लिए पैसा भेजता है, वो एक सांसारिक माइंडसेट वाला जीवन बिल्कुल भी यापन नहीं कर पाता है। मतलब जो इंसान एक नॉर्मल इंसान का जीवन यापन कर ही नहीं पाया है, भले ही वो मानव निर्मित व्यवस्था में काम कर रहा हो या उसके बाद वो घर आ गया हो, उनके साथ उनके ही परिवार वालों द्वारा ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जो एक पर्टिकुलर परिवेश से ही मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। कभी आप अपने ऊपर ये बात लेकर देखना कि आप एक मानव निर्मित व्यवस्था में काम करते हैं, वहां पर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, एक परिवेश में आपको सरवाइव करना होता है जहां ये संसार तो बहुत ज्यादा कम होता है, उसके बाद आपका माइंडसेट ही वैसा बन जाता है, आप बन ही वैसे जाते हैं, लेकिन एक सांसारिक का जीवन भी उन्हें जीना होता है। तो फिर अगर वो एक सांसारिक का जीवन जीने लगते हैं, संसार में वापस आ जाते हैं, अपने परिवार में वापस आ जाते हैं, तो परिवार में आ जाने के बाद भी वो परिवेश उनका पीछा नहीं छोड़ता है, तो घर परिवार के लोगों के साथ भी उनका व्यवहार वैसा ही रहता है, लेकिन परिवार वाले बिल्कुल भी ऐसा समझ नहीं पाते हैं।
अगर आपने इस तरह के परिवेश में सर्वाइव किया होता या फिर एक बार आप उन्हें अपनी जगह पर लेकर देखते तो आप इस तरह का कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते कि ये तो अपने परिवार वालों को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं या फिर बात बात में ऑर्डर जैसा लगाते हैं। आपके परिवार को कभी भी किसी पड़ोसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, उन्होंने उस परिवेश में सर्वाइव किया है। क्योंकि जिस भी परिवार का इंसान मानव निर्मित किसी व्यवस्था में काम करता है तो उसके परिवार को कभी भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा इंसान नहीं होता तो आपका परिवार भी अन्य परिवारों की तरह होता, मतलब छोटी छोटी जरूरतों के लिए एक दूसरे से लेन देन कर रहा होता। कोई ऐसा क्यों है, वो क्यों अपने घर परिवार के लोगों के साथ ऑर्डर जैसा लगाता है? क्योंकि वो एक मानव निर्मित व्यवस्था में काम कर चुका है, एक पर्टिकुलर परिवेश में काम कर चुका है और उस परिवेश वालों को सिर्फ वही समझ सकता है जो उस परिवेश में एक बार गया हो। एनीवेज, इस टॉपिक पर अब मैं ज्यादा क्या बात करूं, अब बात करते हैं पहले टॉपिक पर कि कैसे विवाह तंत्र की चपेट में आने के बाद जो माता पिता होते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को जन्मजात भिखारी बनाते हैं। जैसा कि संतजन कहते हैं कि ये संसार साधन मात्र है, मिथ्या मात्र है, हम यहाँ पर मेहमान हैं और मोक्ष प्राप्त करना ही हमारे इस धराधाम पर जन्म लेने का एकमात्र उद्देश्य है। लेकिन एक सांसारिक अज्ञानतावश इस संसार को ही सच मानकर सर्वाइव कर रहा होता है, उसके बाद वो विवाह तंत्र की चपेट में भी आ जाता है और जब उसके छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं तो अपने छोटे छोटे बच्चे को वो किसी मंदिर में भी ले जाते हैं और वहां अपने बच्चे से कहते हैं, वो देखो बेटा, भगवान से बोलो कि हे भगवान, मुझे इतना बड़ा बना देना, मुझे IAS PS बना देना, मुझे CM PM DM बना देना, मुझे प्रधानमंत्री बना देना। और वो बेचारा छोटा सा बच्चा जिसे ये नहीं पता है कि विवाह तंत्र की चपेट में आने के बाद उसकी उत्पत्ति हुई थी और इस दुनिया में कुछ बनने की इच्छा ही हमारा पतन करवाती है। तो भगवान के मंदिर में अपने छोटे छोटे बच्चे को ले जाने के बाद लोग उस बच्चे को भगवान के सामने जन्मजात भिखारी बना देते हैं। ऊपर से जो ये मानव निर्मित व्यवस्थाएं होती हैं ये भी कुछ इसी तरह से रची गई हैं। इस दुनिया में आना है, ये करोगे तो ये मिलेगा, अगर तुम ये या फिर ये बन जाओगे तो दुनिया में तुम्हारी लोग इज्जत करेंगे, जबकि इज्जत प्राप्त करना भी लोभ होता है। लेकिन ये जो दुनिया है अज्ञानतावश अंधी दौड़ में भागने में लगी हुई है। हर कोई इंसान पैसे के पीछे भागने में लगा हुआ है, हर कोई इंसान इस दुनिया में अपनी जड़ें जमाना चाहता है, जबकि वास्तव में जो ये पैसा होता है ये कभी जरूरी था ही नहीं। लेकिन मानव निर्मित जो व्यवस्थाएं हैं उन्होंने पैसे को एक बहुत बड़ी चीज बना दिया है। एक्चुअल में जो भोगवादी लोग होते हैं या फिर जो नेता होते हैं, नेता को अगर आप उल्टा पढ़ेंगे तो ताने होता है। तो इन्होंने व्यवस्था ही कुछ ऐसी बनाई हुई है कि हर इंसान पैसे के पीछे पागल हुआ पड़ा है। और हमारी इस पूरी पृथ्वी लोक का सबसे बड़ा स्कैम अगर कोई है तो वो अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था एक स्कैम है और अर्थव्यवस्था के नाम पर ये पूरे विश्व के जितने भी राजनेता हैं इन्होंने एक आम इंसान को बहुत बुरी तरह से उलझा कर रखा हुआ है, बहुत बुरी तरीके से अपने अधीन किया हुआ है, फंसाया हुआ है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि नेता का उल्टा होता है ताने। ताने पड़ने चाहिए इन लोगों को जो कि अर्थव्यवस्था के नाम पर स्कैम करने में लगे हुए हैं। जबकि इतना लंबा वक्त हो चुका है, इस विश्व के लगभग 70% देश तो आज तक विकसित देश बन जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। और इस विश्व के हर एक इंसान का विकास भी कभी नहीं होगा। हर इंसान को सिर्फ इतने तक ही रखा जाएगा, मैं अब बनूंगा, अब शायद मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा, शायद अब मुझे कुछ बड़ा मिलेगा या फिर अब मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन बड़ा या फिर विकास इस पृथ्वी के हर इंसान के नसीब में कभी होगा ही नहीं जब तक इस पूरी दुनिया से राजनीति का पतन नहीं होगा। हाँ, कुछ कुछ लोगों का विकास जरूर कर दिया जाएगा जिससे कि दूसरे लोगों में भी चाह पनपती रहे कि एक दिन मेरा भी विकास हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये भी अर्थव्यवस्था के अंडर में आने वाला एक स्कैम है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये पूरे विश्व में जितने भी आज तक युद्ध हुए हैं इनमें राजनेताओं की मिलीभगत शामिल होती है। ये सब आम जनता को कभी पता ही नहीं लग पाता है। वो सिर्फ और सिर्फ मानव निर्मित गर्व ही महसूस करते रह जाते हैं, हमेशा जरूरतमंद ही रहते हैं, हमेशा बेचारे ही रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।